ऐसा मत करिए भाई। इसका विरोध हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है और हम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से इनको जेल में भेजने का काम किया, और इसलिए जेल भेजने का काम किया क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी। जबरन मुकदमा करके उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल आंदोलन करने वाले। बनारस का जिला प्रशासन इतना डर गया है कि 151 उनको भेजा गया, उसके बाद उसके और भी धाराएं, गंभीर धाराएं लगा दी गई है। बनारस में जो विकास का कार्य हो रहा है वो संरक्षण का काम नहीं है, विध्वंसक का काम है। लड़ाई की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, अब ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। 151 में जेल भेजा गया था, तो इतना टाइम लग रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार धाराएं बढ़ा रही हैं। ये बनारस का प्रशासन मुकदमे में धाराएं बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी तक तो 151 में इनको जेल भेजा, 2 दिन जेल रखा, आज और धाराएं बढ़ा दी, और धाराएं बढ़ा के इनको जेल कई महीने रखने का साजिश जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इसीलिए कर रही है क्योंकि ये लड़ने का काम कर रहे हैं, ये गरीब की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये मजदूर के, व्यापारी की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको जेल में रखने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बनारस को क्योटो की तरह बनाएंगे, तो उसके तर्ज पर इसको भी विकास होना चाहिए, न कि गलियों को तोड़ा जाना चाहिए। ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये प्रशासन कहीं ना कहीं समाजवादियों से डरा हुआ, इसीलिए उनको जेल भेजने का काम किया है। इससे समाजवादी घबराएंगे नहीं। जैसे जैसे कार्रवाई प्रशासन करेगी उसके विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ में है, दालमंडी के जो रहने वालों के साथ में है। सांसद जी आज मुलाकात करने आए थे, क्या बातचीत हुआ था? नहीं, बातचीत क्या, मैं उसकी हालचाल उसको एक ताकत देने के लिए आया था कि वो घबराए नहीं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या लग रहा है इस तरह की जो जिला प्रशासन की कार्रवाई है? देखिए, दमनात्मक कार्रवाई है, इसका विरोध हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है और हम भी कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बनारस जो दालमंडी की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे, अब आगे क्या स्टैंड होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो चीजें आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि बनारस के लोग जाति कर रहे हैं और बनारस में जो विकास का कार्य हो रहा है वो संरक्षण का काम नहीं है, विध्वंसक का काम है, और सरकार को चाहिए कि अपनी जो पुरानी इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसको संरक्षित करे, और क्योटो के तरीके से जैसे गलियों का संरक्षण हुआ है वैसे यहाँ का भी संरक्षण करके, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बनारस को क्योटो की तरह बनाएंगे, तो उसके तर्ज पर इसको भी विकास होना चाहिए, न कि गलियों को तोड़ा जाना चाहिए। अगला स्टैंड क्या होगा सपा का? जो दालमंडी के जो लोग हैं उनके जैसे जैसे कार्रवाई प्रशासन करेगी उसके विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। आज इमरान जो बबलू थे सपा के मुझसे मुलाकात की, क्या देखिए, इमरान बबलू जी से हम लोग मिलने गए थे क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से इनको जेल में भेजने का काम किया, और इसलिए जेल भेजने का काम किया क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई इस बात की लड़ी कि जो दुकानें उनकी हैं, जो मकान उनका है, जो वहाँ के रहने वाले व्यापारियों का मकान दुकान है, वो तोड़े जा रहे हैं और उनको मुआवजा उचित नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो लड़ने का काम कर रहे हैं। जब लड़ रहे हैं तो यही उनका अपराध है कि लड़ क्यों रहे हैं, जिसके लिए उनको जेल भेजा गया है। यही बात उनसे जानने के लिए हम लोग आए थे। इस लड़ाई की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, अब ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे। 151 में जेल भेजा गया था, तो इतना टाइम लग रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार धाराएं बढ़ा रही हैं। ये बनारस का प्रशासन मुकदमे में धाराएं बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी तक तो 151 में इनको जेल भेजा, 2 दिन जेल रखा, आज और धाराएं बढ़ा दी, और धाराएं बढ़ा के इनको जेल कई महीने रखने का साजिश जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इसीलिए कर रही है क्योंकि ये लड़ने का काम कर रहे हैं, ये गरीब की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये मजदूर के, व्यापारी की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको जेल में रखने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अंदर आप लोग इमरान से मिले तो क्या उनका मनोबल गिरा हुआ है? नहीं, एकदम मनोबल नहीं गिरा हुआ है, मनोबल उठा हुआ है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने कहा मैं जेल में रहना पड़े तो जेल में रहेंगे, और लेकिन इस लड़ाई को जारी रखना है, इस बात का संदेश उन्होंने देने का काम लोगों को किया है। आपका अगला कदम क्या होगा? आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क से शुरू करेगा, और हम लोग सदन तक इस बात को लेकर जाने का काम करेंगे। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के अपने नौजवान नेता, दालमंडी के रहने वाले, जिनका व्यापार भी वहाँ से है, इमरान अहमद बबलू साहब से मिलने आए थे। हम मिलकर उनका हौसला बढ़ाने आए थे और ये कहने आए थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दालमंडी के प्रकरण को संज्ञान में ले लिया है
और आपके हक हकूक़ की बात, आपके रोजी रोटी की बात पर हम सब आपके साथ में हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी व्यापारी साथी हमारे पीड़ित हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिनको जबरन मुकदमा करके उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल आंदोलन करने जा रहे हैं। आप लोग लखनऊ जाते हैं, अखिलेश जी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद शाम में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, किस तरीके से? देखिए, शासन प्रशासन की जो मंशा है, आप इस बात को समझिए कि दमनकारी नीतियां हैं। पहले जब दालमंडी का प्रकरण उठा मार्च अप्रैल में, तो पहले तो ये कहा गया कि ये सड़क का अतिक्रमण विशेष वर्ग ने कर लिया, लेकिन जब उसका नक्शा सामने आया 1893 का, और उसमें ये दिखाया गया जो पहले 1893 नक्शा था, रास्ते की जो चौड़ाई थी, वो आज भी उसी है। तो शासन प्रशासन की जो मंशा एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की है और अपनी वोट की राजनीति करने के लिए है। अगला स्टैंड समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ में है, दालमंडी के जो रहने वालों के साथ में है, और हर जगह जो भी जरूरत होगा समाजवादी पार्टी लगातार उस पर कार्यक्रम करके आंदोलन करेगी और वहाँ के व्यापारियों को, रिहायशियों को हक हकूक़ की लड़ाई में हमेशा साथ देंगे। आज आप लोग इमरान बबलू से मिले, क्या लगा कि इमरान बबलू डरे हुए हैं या? नहीं, इमरान अहमद बबलू व्यापारी भी है, दूसरा समाजवादी भी है, और समाजवादी कभी डरता नहीं है। समाजवादी आगे के लड़ने की रणनीति बनाता है, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, कब तक बाहर आ सकती है? देखिए, अभी तो बनारस का जिला प्रशासन इतना डर गया है कि 151 उनको भेजा गया, उसके बाद उसको और भी धाराएं, गंभीर धाराएं लगा दी गई है। और समाजवादी पार्टी के सारे लोग, चाहे मोहतरम अखिलेश यादव साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, या सांसद वीरेंद्र सिंह जी हों, MLC सुतोष सिन्हा जी हों, व्यापार सभा के प्रदेश सदस्य प्रदीप जायसवाल जी हों, व्यापारियों के नेता प्रदेश के सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया जी हों, या हिफाजत अली, जो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, दालमंडी के व्यापारियों के साथ हैं, दालमंडी के दुकानदारों के साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद शाम में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये प्रशासन कहीं ना कहीं समाजवादियों से डरा हुआ, इसीलिए उनको जेल भेजने का काम किया है। इससे समाजवादी घबराएंगे नहीं।